राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे भाई, इनके पास तो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी ही नहीं है। जब पत्रकारों ने उनको पूछा कि कौन बनेगा, तो कहते हैं बारी बारी एक एक साल बन जाएंगे। अरे खिरी वालों, ऐसे देश चलता है? अरे अखिलेश, ये परचूरण की दुकान नहीं है, ये देश है, देश। एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, वो एक ही है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, इनके पास भाई और बहनों, इनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है, तो परिवारवाद है और कुछ नहीं है। भाइयों बहनों, आज मैं राम गोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना था। वो राम मंदिर को बेकार बताते। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। इनको मौका दे सकते। भाइयों बहनों, पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी, गुंडाई चलती थी, जमीन कब्जाते थे, पूरे के पूरे माफिया उत्तर प्रदेश को कब्जा लेकर बैठे थे। होली दीपावली के दिन बिजली नहीं आती थी, रमजान में 24 घंटा बिजली आ जाती थी। अब होली दीपावली के दिन 24 घंटा बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, आज योगी जी के शासन में ये माफिया जो है, पहले लोग पलायन करते थे, अब माफिया पलायन कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, अपना एक तराई का क्षेत्र गन्ने का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा गन्ना होता है। यहां 9 शुगर मिल है, 2 कोऑपरेटिव है, इसको चीनी का कटोरा भी कहते हैं। और मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश में मोदी जी की वहां और यहां भाजपा सरकार बनने के बाद सभी गन्ना वालों का पेमेंट टाइम पे करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, 20 से अधिक बंद पड़ी चीनी मिलों को बंद किया, 5 मिलें नहीं बनाई, 38 की क्षमता वृद्धि की और गन्ना क्षेत्र में, गन्ना की बुआई के क्षेत्रफल में 9 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 2016-17 में 42 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता था, आज 154 करोड़ लीटर बन रहा है और 12 आधुनिक रिफाइनरियां स्थापना कर 20% इथेनॉल पेट्रोल डीजल में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब बायोफ्यूल अलायंस भी बन रहा है, इससे पूरे क्षेत्र का विकास होने वाला है। भाइयों बहनों, लखीमपुर खीरी के लिए ये अजय मिश्रा ने ढेर सारे काम करे। ग्राम सड़क योजना में 900 किलोमीटर का रोड बनाया, मिल रहा है। पनवारी स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण करने का काम चालू है। देवकली अलीगंज मार्ग का पुनर्निर्माण किया। मौलानी से दूधवा नेशनल पार्क के लिए ट्रेन चलाई। लखनऊ से लखीमपुर होते हुए बरेली जाने वाली बड़ी लाइन की रेलगाड़ी की शुरुआत हुई। पालिया में एयर स्ट्रिप का निर्माण हुआ। कास्ता में किनारे एरा पुल से अंबरपुर तटबंध तक के लिए सभी कटाव निरोधक कदम उठाए। 1,63,000 गरीबों को घर दिया। 5 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 6,66,000 घरों में नल से जल दिया। 17 करोड़ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट के लिए रुपया लेकर आए।
7,80,000 शौचालय बनाया, किसान सम्मान निधि 6 लाख किसानों को कहा। भाई मैं तो पढ़ते पढ़ते थक गया। इनकी पूरी सूची अगर मैं पढ़ने जाऊं ना तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़े, इतना लंबा काम किया है। भाइयों बहनों, अजय मिश्रा टेनी को जिताना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है, नंबर 1 बनाना। चाहे G20 करनी हो, चाहे चंद्रयान को दक्षिण ध्रुव पर उतारना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक करनी हो, चाहे स्टार्टअप की दुनिया नई करनी हो, चाहे यहां उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट का जाला बुनना हो, एक्सप्रेस वे का जाला बुनना हो, सिंचाई की बढ़ोतरी करनी हो, गन्ना की बढ़ोतरी करनी हो और करोड़ों गरीबों के जीवन में नया विश्वास और आशा देना हो, वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, इतने लोगों की आवाज जानी चाहिए। अखिलेश जी के कान फट जाए ऐसे आवाज से बोलो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? अजय मिश्रा टेनी को तीसरी बार सांसद बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। इतनी चिलचिलाती धूप में अजय भाई के समर्थन में धूप में खड़े रहकर इतने लंबे समय तक समर्थन करने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। अमित शाह को आप सुन रहे थे और उन्होंने लखीमपुर खीरी में जनसभा को संबोधित किया और इस वक्त जो मौजूदा सांसद हैं और मंत्री भी हैं भारत सरकार में, अजय मिश्रा टेनी, उनके पक्ष में वो प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने जनता से अपील की है कि अजय मिश्रा टेनी को तीसरी बार आप सांसद बनाइए और जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें और भी ज्यादा तेजी लाई जाएगी। तो लखीमपुर खीरी से आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को और उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी को लेकर भी सवाल खड़े किए और कि राहुल गांधी चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना और अगर वो बनते हैं तो राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। तो मिशन 80 को धार देने के लिए गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे लखीमपुर खीरी। उनको आप सुन रहे थे। विपक्ष को वोट बैंक की चिंता है, ऐसा उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान कहा है। तो आज आतंकियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है, ऐसा उन्होंने